हेलो एवरीवन, आई होप के सबका फिजिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें अच्छे से रिवीजन करके जाना है। अभी एक दिन बच रहा है एग्ज़ाम में। जो टॉपिक्स ज़्यादा रिवीजन करने हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं यार जो कि हर बार रिपीट होते हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्पेसिमेन पेपर दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो तुम्हें करके ही जाना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, काफ़ी ईजी चैप्टर हो गया तुम लोग के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। ठीक है, ये टोटल 110 में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पैटर्न था इसमें 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता था। ऑप्शनल क्वेश्चन मिला करके 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता था। तो जो तुम्हारा सेमेस्टर 1 में सिलेबस था मोल कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को मिला के 30 से 32 मार्क्स का, 30 से 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 से 16 और स्पेसिमेन पेपर अगर हम लोग देखें तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। स्पेसिमेन पेपर तुम्हारा 60 मार्क्स का था, ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के जिसमें तुम्हें 40 अटेम्प्ट करना था। 40 अटेम्प्ट करना है 60 में से। तो स्पेसिमेन पेपर में भी ये इम्पॉर्टेंट बना हुआ है और उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आईयूपीएससी नेम बिल्कुल मत छोड़ना। यूपीएससी नेम्स दिया रहेगा और स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जा सकता है, या फिर स्ट्रक्चर दिया रहेगा और नेम लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। ठीक है, फिर जितने रिएक्शंस तुम्हारे सिलेबस में दिए हुए हैं सारे रिएक्शन को अच्छे से करके जाना है। कंबसन रिएक्शन हो गया, फिर तुम्हारा एडिशन रिएक्शन होता है अल्केन एल्किन का क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, वो सब भी अच्छे से करके जाना लाइट के प्रेजेंस में जो होता है। ठीक है, अगर अच्छे से पेपर को देखोगे तो समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पेपर नहीं लिखना होता है। जिसका सिलेबस अच्छा से कंप्लीट रहता है, जो बहुत अच्छा से रिवीजन करके जाता है, वो पेपर जल्दी कंप्लीट कर लेगा। 1.5 आवर लगेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। या तो केमिकल रिएक्शन लिखना है, नेमिंग करना है, स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्पेसिमेन पेपर देखना, स्ट्रक्चर बनाना है, केमिकल रिएक्शन है, 1-2 डेफिनेशन भी बीच बीच में आ जाता है। डिटेल्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रहता है। बुक में जो भी लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत रहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर पर तुम्हारा मेटलर्जी। मेटलर्जी से भी पहले 9 से 10 मार्क्स का, 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता रहा है। इस बार तुम्हारा सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से। अगर हम लोग स्पेसिमेन पेपर को कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो उसी तरह का देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें मिलेगा। फर्स्ट नंबर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड नंबर पर मेटलर्जी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर को पढ़ के जाओगे तो अच्छा खासा मार्क्स यही 2 चैप्टर से मिल जाएगा। ठीक है, मेटलर्जी में भी तुम्हारा मिनरल ओर हो गया, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन हो गया, जितना भी सिलेबस में सब कुछ करके जाओ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो तुम्हारा ये जो HCl हो गया और अमोनिया हो गया, HCl और अमोनिया लगभग सेम लेवल के चैप्टर्स हैं। 5 से 7 मार्क्स का पहले आता था HCl से, और अमोनिया से तुम्हारा 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 5 to 7 और 4 to 5 का आता था। इस बार HCl से 9 मार्क्स का आया है, मोर और लेस लगभग सेम है। अमोनिया में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो HCl और अमोनिया लगभग सेम है। इसमें भी जितना रिएक्शन है, जितने प्रोसेसेस होते हैं, अमोनिया का जो प्रिपरेशन प्रोसेस होता है, HCl के भी जितने रिएक्शंस होते हैं, सबको अच्छे से करके जाना। फिर तुम्हारा जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर है, तो नाइट्रिक एसिड चैप्टर भी तुम्हारा 4 to 5 मार्क्स का आता था, और इस बार ये तुम्हारा शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, तो मोर और लेस ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे जिससे छोटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, कम मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अभी भी कुछ लगभग उसी तरह का स्पेसिमेन पेपर में भी है। ठीक है, H2SO4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1-2 मार्क्स ज़्यादा का आता था, 6 से 7 मार्क्स का आता था, और इस बार थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है, मतलब 10 मार्क्स का। अब देखो HCl और H2SO4 लगभग सेम डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का रहता था। पहले जब पैटर्न था, अलग पैटर्न था, तब लगभग सेम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। उसी तरह से यहाँ पर भी 9 और 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का लगभग सेम रहता था। तो
तो इस बार भी अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का लगभग सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है स्पेसिमेन पेपर में, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम में भी रहे, इसलिए अच्छे से करके जाओ। स्पेशली अगर टाइम कम है, बहुत अच्छा से रिवीजन नहीं हुआ है सारे चैप्टर्स, फिर भी मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेटलर्जी को बहुत अच्छे से करके जाना। और अभी तुम्हें प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का, इसी लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब 8 साल 10 साल का कर लो, उसके बाद बुक का जो एक्सरसाइज होता है उससे भी क्वेश्चन देख लेना। एक्सरसाइज होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, उन सब से भी क्वेश्चंस देख लेना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम मिले सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे सिलेबस में जितना भी चैप्टर है सबका अच्छे से करके जाना। स्पेशली अगर ये सब का नहीं हो रहा है तो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेटलर्जी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यार कि वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।